जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आयु के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चालू। उत्तर प्रदेश के अंदर एक फिर से नई योजना की शुरुआत हो चुकी है। ये आप लोगों की किसी तरह की बढ़ती नहीं है, ये एक तरह की योजना है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इसमें क्या हुआ है कि आप लोगों को जैसे क्या होता है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं कि वो स्टडी कर रहे होते हैं और स्टडी करते करते उनका क्या होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती है। ग्रेजुएशन हो गया, स्नातक हो गया, आगे की पढ़ाई भी उन्होंने कंप्लीट कर ली एंड क्या हुआ कि अभी तक उनको जॉब नहीं मिली। बेरोजगारी से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जॉब वगैरह में कभी मेरिट से बाहर हो रहे हैं, कहीं किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती रही है। लेकिन अभी आप लोगों की क्या है, नीड हो गया है, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। तो अब आप लोगों को क्या है कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है, जहाँ पर बेरोज़गार युवाओं को क्या है कि हर महीने उन्हें 9,000 रुपए दिया जाएगा। आपने देखा था कि कुछ दिन पहले एक ये ऐसी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी और मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, आपकी लगभग-लगभग सभी स्टेटों की सरकार योजनाओं की शुरुआत कर रही है, जहाँ पर वो अपनी स्टेट के स्टूडेंट्सों को किसी की न किसी तरह की बेरोज़गारी को कम करने के लिए कुछ न कुछ वो व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फिर से 2 से 3 दिन पहले ही इस योजना की शुरुआत की है। आप सबके कमेंट्स थे कि दीदी लाइव वीडियो अपलोड करना, वैसे वर्बली ना नोट करना। क्योंकि डायरेक्टली जब हम वेबसाइट पे जाके बताएँगे तो आप लोग वो चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है? तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आना है गूगल पे और सर्च बार पर क्लिक करना है। जो अब मैं आप लोगों को सर्च करूँगी उसकी लिंक वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पर। ठीक है? तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूँगी कौन लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज वगैरह है, कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो पर आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को गूगल पे आना है और सर्च बार पर क्लिक करना है। इसमें आप लोगों को सर्च बार पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप लोगों को मैं क्या है एनआईटीएस की आपकी वेबसाइट पर भी चले जाना। नहीं तो मैं इसके क्या है प्रोवाइड कर दूँगी, लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये आप लोगों को नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम है, जो कि एनआईटीएस की है। शॉर्ट में बोलते हैं इसे एनआईटीएस। इसमें आप लोगों को मैं बता दूँ कि राष्ट्रीय स्कीम है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को एक तरह का क्या है, एक जॉब वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी उनके द्वारा और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, बेरोज़गारी से छुटकारा मिल जाएगा, एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और उसके साथ-साथ एक सैलरी भी आप लोगों की यहाँ पर मिलेगी। इसमें आप लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिला होगा डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड वगैरह है, अपना पर्सनल ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, इन सब का आप लोगों को लगवाना पड़ेगा, जहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है, आधार शीट्स वगैरह हैं एंड आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन डिग्री वगैरह अपनी प्रोवाइड करना है, यहाँ पर लगाना है, पीडीएफ वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी और ये आप लोगों की क्या है कुछ पीडीएफ साइज़ वगैरह है, बैंक अकाउंट नंबर भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि पासबुक और ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को लगाना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को एज़ पर जैसे आपने क्लिक किया है, येस पर जैसे क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों के लिए ये देखने को मिला होगा कि फिर से एनएटीएस का एक क्या है पेज ओपन होके आता है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस पे मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी, ठीक है? ईमेल आईडी में अपना क्या है यूज़र नेम वगैरह इन इन ये ज़रूर कॉलम पर बना हुआ है, इसको ज़रूर बाइंड करना है। ये जो है 8 और 4 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? आपका 4 बचेगा। तो इस कैप्चा पे हम 4 फिलअप कर देते हैं। जैसे मैंने 4 फिलअप किया और ये सारी चीज़ें ऊपर के फिलअप करोगे तो यहाँ पर सेंड ओटीपी पर इसको क्लिक कर देना है। जैसे जब सेंड ओटीपी करोगे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करना है। अब मैं आपको बता दूँ कि ये आप लोगों की योजना है, जहाँ पर हर महीने 9,000 रुपए मिलेंगे सरकार के द्वारा। ये योजना एक तरह से अप्रेंटिस है, इसमें ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, कंपनी आप लोगों को मिलेगी, उत्तर प्रदेश के ही अंदर आपको रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें आपको ट्रेनिंग होगी और उसमें जॉब मिलेगी और हर महीने जो है सरकार की तरफ से इसमें बहुत बड़ा बजट भी आप लोगों सरकार का क्या है पास हुआ है। यानी आप लोग इसकी स्कीम के बारे में कहीं भी पढ़ लेना, कहीं भी जानकारी ले लेना कि इसमें कम से कम 20 करोड़ के समथिंग इसका क्या है बजट पास हुआ है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को बेरोज़गारी को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बजट को पास किया है। और बताऊँ कि आप सबको भी पता है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ भी अच्छी खासी दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे पदों पर, जैसे आंगनबाड़ी होमगार्ड वगैरह है। एंड मैं आप लोगों को ये भी चीज़ें आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के चुनाव वगैरह आ रहे हैं, तो चुनाव को देखते हुए सरकार अच्छा-सा काम कर रही है और क्या हो रहा है कि स्कीम वगैरह भी लॉन्च कर रही है एंड आप लोगों के लिए क्या है कि हर महीने कोई ना कोई व्यवस्थाएँ हैं, जो कि करी जा रही हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तो लड़कियाँ ही शामिल हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ हैं, जहाँ पर लड़कियों के लिए निकाला जा रही हैं वैकेंसी। तो इसमें ज़्यादा आप लोगों का प्रोसेस नहीं है, बस आप लोगों का नॉर्मली प्रोसेस है, आगे का आप लोगों का प्रोसेस जो बताने के लिए।
आप लोग क्या करना है, बस आप चाहोगे तो कैफ़े में भी जाके इसका अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फिर आप लोग अपने मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को कंपनी मिल जाएँगी, कंपनी में आपको जॉब करने का मौका मिल जाएगा, अलग से पैसा सरकार दे ही रही है। वहाँ पर एक अच्छी ट्रेनिंग भी मिलेगी आप लोगों को, 1 ईयर की समथिंग ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर परमानेंटली अगर रखना चाहते हैं वो लोग, तो फिर 9,000 से बढ़कर आप लोगों को 25,000, 30,000 ऐसे करके आपकी यहाँ पर सैलरी भी मिलना शुरू हो जाएगी। वो आपकी क्वालिफ़िकेशन एंड आप लोगों का क्या होगा, स्किल को देखते हुए वो लोग सैलरी देते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा सैलरी 15,000 रहती है, कभी 14,000 रहती है, कभी 18,000। मेरे साथ की जो गर्ल्स थीं, जिनका सिलेक्शन 2022 में हुआ था यूके में, यानी उत्तराखंड में हुआ था और वो इस टाइम पर हैं, 3 साल से यूके पे ही रह रही हैं। तो उसमें से जो 2 गर्ल्स थीं, उनकी इस टाइम पे सैलरी है, जो कि 29,000 रुपया है और जब गई थी वो लोग 3 साल पहले जब गई थी, तो उनकी सैलरी स्टार्टिंग थी, जो कि 18,500 रुपए दे रहे थे वो लोग। लेकिन अब उनकी बढ़ गई क्योंकि स्किल अच्छी उन लोगों की हो गई, करते-करते वहाँ पर जॉब। पहले था वो परमानेंट नहीं थी। उनके पास क्या हुआ था कि पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी। घर में पैसा नहीं था, पिताजी अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे और माताजी पैसे से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने क्या हुआ था कि वो लोग 1 ईयर की समथिंग उनको लिया गया था। जैसे यहाँ पर आपकी स्कीम ये है कि इसमें 1 ईयर्स के लिए आप लोग सोचोगे कि यार 9,000 रुपया है, क्या करेंगे हम लोग जाके घर पे? तो वहाँ पर उनको सारी सुविधाएँ थी, बस लेके आती थी, बस वहाँ पर भेज देती थी। यानी क्या है, कंपनी तक वहाँ पर बस लेके जाती थी उनको और उसके बाद 1 ईयर करने के बाद इनकी स्किल अच्छी होने की वजह से वहाँ पर कंपनी में परमानेंट उनको रखा गया। अब उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। यानी अब वो गवर्नमेंट के लिए जोर ही नहीं देती हैं, कभी वो गवर्नमेंट की तरफ जाना ही नहीं चाहती। वो कहती हैं मेरी अच्छी सैलरी है, रहना भी वहाँ पर फ्री है, खाना भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो मैं क्यों आप गवर्नमेंट पे माइंड करूँ? क्योंकि जब 3 साल के अंदर-अंदर हमारा 28-29 हज़ार सैलरी मिल रही है और वो घर पे भी बहुत कमाती हैं। घर पे भी बहुत कम आती हैं और वो कहती हैं अच्छी लाइफ मतलब उनकी है। मैं असकर उनके क्या होता है कि जैसे व्हाट्सएप वगैरह में ऐड हो जाती है अपनी फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि नहीं, बहुत बेस्ट है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है कि एक पैसा भी अच्छा खासा है, ग्रुप हो गया है लड़कियों को, कम से कम 14 से 15 लड़कियां हो गई हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि ना, कभी 2 साल बाद कोई लड़की गई, कभी 1 साल गई, कोई साल में साथ में ही रह रही हैं, तो इनका लड़कियों का ग्रुप हो जाता है, अपना हॉस्टल उनका मिल गया है, वहाँ पर जॉब कर रही हैं। तो ये मत सोचा कीजिए कि आपको यहाँ पर सैलरी कम मिलेगी या 9,000 से स्टार्टिंग करेंगे या 9,000 सरकार देगी तो उससे हमारा क्या भला होगा। छोटा मत सोचिए, हमेशा बड़ा सोचा कीजिए कि आगे का हमारा ओपन हो जाएंगे रास्ताएं, अच्छे खासे अपना पैसा और भी बढ़ जाएगा, आगे चल के परमानेंट हो जाएंगे तो स्किल को देखते हुए अच्छी जॉब मिल जाती है हमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सरकार की तरफ 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तैयारी न करने के बजाय एक कंपनी का चुनाव करते हैं। तो यही चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं भी 1 साल 2 साल पहले इसका ही किया था, लेकिन घर की कंडीशन, ज़िम्मेदारियों की वजह से मैंने उन चीज़ों को छोड़ना पड़ा था। ठीक है? तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप मेरे को कमेंट्स कीजिएगा। वैसे मेरे को यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगी? मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए आपको अगर करना है कर लीजिएगा, कैफ़े में जाके करवा लीजिएगा। और किसी से पता करना, ये योजना है अच्छी खासी चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही तो लॉन्च की है, अभी न्यू है, तो इसके बारे में अभी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। आप लोग अप्लाई कीजिएगा और भी कोई चीज़ें हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आए, मेरे को कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है? ये आपकी सरकारी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट के बारे में भी अच्छे से पता कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।